पहले हम लोग सेकंड पार्ट ऑफ द एविडेंस एक्ट हम बता चुके थे। अब हम थर्ड पार्ट ऑफ द एविडेंस एक्ट आज टेकअप करेंगे। उसमें कहता है कि प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस, माने हुआ कैसे एविडेंस का प्रोडक्शन होगा और उस एविडेंस का क्या इफेक्ट हो। तो उसमें सेक्शन 101 से 114 कहता है बर्डन ऑफ प्रूफ। कोई आदमी किस पर बर्डन है कि कौन प्रूफ करेगा, यही उससे कहता है। कौन आदमी को एविडेंस प्रोड्यूस करना है, कैसा करना है, तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ कहता है। नहीं चलेगा बर्डन ऑफ प्रूफ। और माने हुआ सिंपल लिया जाए कि अगर जिस आदमी पर बर्डन है, अगर वो नहीं एविडेंस देता है तो उसका केस फेल हो जाए। समझा जाता है कि उसी पर बर्डन है, मेनली वही है। अब जैसे क्रिमिनल केस में मोस्टली प्रोसिक्यूशन पर बर्डन है टू प्रूव हिज केस, मोस्टली। तो वैसी हालत में यही सेक्शन 101 to 114 में यही पढ़ाया है। 101 में है बर्डन प्रूफ किसको कहते हैं, इसका डिफिनेशन ऑफ बर्डन प्रूफ कि बर्डन ऑफ प्रूफ क्या है। सिंपल कहता है whoever desires any court to give judgment as to any right, legal right or liability dependent on the existence of facts which he asserts must prove that those facts exist। अगर कोई दावा करता है कि फला फैक्ट मेरे फेवर में है, मेरे फेवर में जजमेंट होना चाहिए, तो वैसी हालत में उस फैक्ट को प्रोड्यूस करना उस पर बर्डन आता है। यही कहना है। When a person is bound to prove the existence of any fact, it is said that the burden of, और वो बॉन्ड है, अगर वो फैक्ट नहीं लाता है तो केस उसका फेल कर जाएगा। तो वो बॉन्ड है टू प्रोड्यूस दैट एग्जिस्ट फैक्ट्स। जो फैक्ट अपने को दावा करता है कि फैक्ट है, हम जिसका दावा करते हैं वो एग्जिस्ट करता है, तो वो बॉन्ड है। तो वही बॉन्ड होने को हम कहते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन इट। बस डिफिनेशन इसका यही है। 102 ऑन whom burden of proof lies। The burden of proof in a suit or proceeding lies on that person who would fail if no evidence at all were given on either side। कहता है कि सिंपल, अब यहाँ पर बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर है। 101 में तो बर्डन ऑफ प्रूफ का डिफिनेशन दिया। अब ये कहता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर लाई करता है। तो पहला कहता है कि अगर दोनों पार्टी में से अगर कोई पार्टी नहीं एविडेंस प्रोड्यूस की और केस फेल कर गया, तो इसके माने that burden of proof in a suit or proceeding lies on that person who would fail if no evidence at all were given on either side। अगर दोनों में से किसी साइड से अगर गवाह एविडेंस नहीं प्रोड्यूस किया गया, वो लूजर रहा, तो इसके माने बर्डन ऑफ लाई प्रूफ उसी पर था। यही कहता है कि किस पर लाई करेगा। अब तीसरा है 103 burden of proof as to particular fact। The burden of proof as to any particular fact lies on that person who wishes the court believe in its existence। कोई पर्टिकुलर फैक्ट एग्जिस्ट कर रहा है और कोई आदमी दावा कर रहा है, तो जो दावा कर रहा है उसी पर लाई करता है। सिंपल 103 ये कहता है। चौथा है बर्डन ऑफ प्रूफ
fact to be proved to make evidence admissible. अब कहता है कि एविडेंस को एडमिसिबल बनाने के लिए बर्डन उस पर है जो दावा करता है कि एडमिसिबल होना चाहिए. जैसे A wishes to prove a dying declaration by B. A must prove B's death. ये चाहता है कि डाइंग डिक्लेरेशन हम प्रूव करें बी का. बी को प्रूव करना होगा कि बी मर गया, तभी ना डाइंग डिक्लेरेशन आएगा. तो इसी का बर्डन ऑफ प्रूविंग तब एडमिसिबल होगा, अदरवाइज नॉट. The burden of proving any fact necessary to be proved in order to enable any person to give evidence of any other fact is on the person who wishes to give such evidence. 105 अब आया. Burden of proving that case of accused comes within exception. अगर कहता है कि जनरल एक्सेप्शन आईपीसी का है कि कोई आदमी दावा करता है कि हमने सेल्फ डिफेंस में हमने ये अक्रेंस किया, या हम माइनर थे, हम अनसाउंड माइंड थे, वॉट एवर मे भी. जनरल एक्सेप्शन में जो केसेस आते हैं उसका कोई आदमी एलिज करता है कि हम उसके तहत हमने ये काम किया, तो वैसी हालत में उस आदमी पर बर्डन ऑफ प्रूफ है प्रूव करने का कि आपने सेल्फ डिफेंस में किया, या इंटॉक्सिकेटेड किया, या माइनर हालत में किया, या अनसाउंड माइंड में थे. ये दावा करने वाले को प्रूव करना है. जैसे प्रोसिक्यूशन में प्रूव करना है प्रोसिक्यूशन को, लेकिन जो आदमी लेता है डिफेंस के हम जनरल एक्सेप्शन में आते हैं, तो उसको प्रूव करना है, किस को प्रूव करना है कि हम जनरल एक्सेप्शन में आते हैं. तो बर्डन उस पर है. 106 बर्डन ऑफ प्रूफ फैक्ट स्पेशली विद इन नॉलेज. किसी के नॉलेज में अगर है तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर है जिसके नॉलेज में, रिगार्डिंग नॉलेज आया. अब 107 है. बर्डन ऑफ प्रूविंग डेथ ऑफ पर्सन नोन टू हैव बीन अलाइव विद इन 30 years. अब कोई आदमी दावा कर रहा है कि when the question is whether a man is alive or dead and it is shown that he was alive within 30 years, the burden of proving that he is dead is on the person who affirmed it. समझ गए. अगर कहता है कि कोई आदमी मर गया है लेकिन 30 साल तक वो जिंदा रहा, तो मर गया है जो दावा करता है उस पर ही है within 30 years. Burden of proving that person is alive who has not been heard of for 7 years. अगर कोई आदमी दावा करता है कि जिंदा है आफ्टर 7 years, तो उस आदमी पर बर्डन है जो दावा कर रहा है कि वो आदमी जिंदा है. क्योंकि लॉ कहता है कि 7 years से जो नहीं है तो उसको डेड माना जाए. तो जो आदमी दावा करता है कि वो आदमी जिंदा है तो उस पर बर्डन आता है. अब इसी तरह 108 में है, अभी आप 108 बोल रहे थे. 109 बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू रिलेशनशिप इन द केस ऑफ पार्टनर्स, लैंडलॉर्ड और टेनेंट, प्रिंसिपल एंड एजेंट. अगर when the question is whether persons are partners, landlord and tenant, or principal and agent, and it has been shown that they have been acting as such, the burden of proving that they do not stand or have ceased to stand to each other in those. अगर कोई लैंडलॉर्ड और टेनेंट का मामला है, तो अब कहता है लैंडलॉर्ड कहता है कि नहीं मेरा टेनेंट नहीं है, तो अब लैंडलॉर्ड पर बर्डन ऑफ प्रूफ है कि आप प्रूफ कीजिए कि वो टेनेंट नहीं है. उसी तरह पार्टनर है, पार्टनर आप कहे पार्टनर कि वो मेरा पार्टनर नहीं है, तो आप पर बर्डन ऑफ प्रूफ है. यही कहता है रिलेशनशिप रिगार्डिंग मास्टर. अब नौकर कह रहे मेरा नौकर नहीं है, तो आप पर बर्डन है. इस तरह का जो रिलेशन है उसको प्रूव करने के लिए जो दावा करता है कि नहीं है उसको प्रूव करना है. नेक्स्ट है 110 बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू ऑनरशिप. When the question is whether any person is owner of anything of which he is shown to be in possession, the burden of proving that he is not the owner. अब कोई आदमी किसी जमीन के पोजीशन में है
दूसरा आदमी दावा करता है कि ऑनर नहीं है, तो आप पर बर्डन है, आप प्रूव कीजिए कि वो ऑनर नहीं। 111 बर्डन ऑफ प्रूफ ऑफ गुड फेथ इन ट्रांजेक्शन वेयर वन पार्टी इज इन रिलेशन ऑफ एक्टिव कॉन्फिडेंस। Where there is a question as to the good faith of a transaction between parties, one of whom stand to the other in a position of active confidence, the burden of proving the good faith of the transaction is on the party who is in a position of active confidence. 111 हुआ, अब 112 इंपॉर्टेंट है। 112 The fact that any person has born during the continuance of a valid marriage between the mother and any man, or within 280 days after his dissolution, the mother remaining unmarried, shall be conclusive proof that he is the legitimate son of that person. That it can be shown that the parties to the marriage had no access to each other at any time when he could have been begotten. तो 112 कहता है कंक्लूसिव प्रूफ का एक मिसाल है। कंक्लूसिव सेक्शन 4 में पढ़े थे कंक्लूसिव प्रूफ। तो इसमें अगर कहता है कि 280 दिन के तक के अंदर कोई लड़का पैदा होता है और दोनों मियाँ बीवी है या दोनों का मैरिज प्रूव्ड है, तो ऐसी हालत में माना जाएगा कि वो और वो डाइवोर्स हो गया या नहीं रहा, दोनों एक साथ नहीं रहा, तो 280 दिन के अंदर अगर पैदा होता है तो कंक्लूसिव प्रूव है कि उसी दोनों का बच्चा है, अनलेस आप उसका एक्सेस नहीं प्रूव कीजिए। 112 यही बहुत इंपॉर्टेंट है। 113 है प्रूफ ऑफ सेसेशन ऑफ टेरिटरी। 113 ए बी है रिगार्डिंग presumption as to dowry death, or when the question is whether a person has committed the dowry death of a woman and it is shown that soon before her death such woman had been subjected by such person to cruelty or harassment, or in connection with any demand of dowry, the court shall presume that such person had caused the dowry death. ये 113 बी हुआ। 100 ये बहुत दोनों इंपॉर्टेंट है। 112 113 बी। 114 है कोर्ट में प्रिज्यूम एग्जिस्टेंट ऑफ सर्टेन फैक्ट्स। में प्रिज्यूम है, तो 113 बी हुआ शैल प्रिज्यूम, 114 हुआ में प्रिज्यूम सर्टेन फैक्ट्स। द कोर्ट में प्रिज्यूम द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट विच इट थिंक्स लाइकली टू हैव हैपेंड रिगार्ड बीइंग हेड टू द कॉमन कोर्स ऑफ नेचुरल इवेंट्स। कोई नेचुरल इवेंट्स के संबंध में हो, ह्यूमन कॉन्डक्ट और पब्लिक एंड प्राइवेट बिजनेस इन देयर रिलेशन टू द फैक्ट्स ऑफ पर्टिकुलर। तो ये 112 113 बी 114 ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ तक हुआ वही कि बर्डन ऑफ प्रूफ में प्रूजिम कंक्लूसिव प्रूफ किसको माना जाएगा और एविडेंस आवेगा तो क्या इफेक्ट होगा। ये अभी एक चैप्टर आज का बर्डन ऑफ प्रूफ का है कि किसको किसके ऊपर बर्डन है। ये बर्डन कभी शिफ्ट नहीं करता, इतना ही बात जानिए, एक दूसरे पर शिफ्ट करेगा नहीं। ओके, आज का